वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि उन्हें इंडियन पॉलिटी जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं फैक्ट वाइज आपको वीडियो कवर करा दूँ, क्योंकि आने वाली जितने भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें फैक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर उठा के। तो उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी 22 भाग हैं मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आज का जो लेक्चर है आपने ऑलरेडी टाइटल में देख चुका होगा। ये आज का जो लेक्चर है भारतीय संविधान में जितने भी अनुसूचियाँ हैं और उस अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड जो मुद्दे हैं और रिलेटेड जो बातें लिखी गई हैं उसको मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम देने आप जा रहे हैं, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल की कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें फैक्ट वाइज में इंडियन पॉलिटी से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूची 2, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इसमें कौन से विषय दिए गए हैं और किससे रिलेटेड दिए गए हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको ये जानना। तो आपको ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, आप इसे प्लीज़ पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको इंडियन पॉलिटी। आप जानते हैं जो अपने देश का संविधान है दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 22 भाग हैं, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, लगभग 460-65 से ज़्यादा आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। और हमारे देश का संविधान एकमात्र दुनिया का ऐसा संविधान है इसमें भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए, भारत देश को चलाने के लिए जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, जितने भी बॉडी बनाए गए हैं, सबकी उसमें क्षेत्राधिकार, पावर्स, सारे चीज़ उसमें इंक्लूड कर दी गई, सारे चीज़ लिख दिए गए हैं ताकि आने वाले टाइम में उससे लेकर कोई इशू ना हो। इसलिए अपने देश का संविधान काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज को। हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आज भी पढ़ रहे हैं। 12 अनुसूचियां हैं। इसमें जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में कहा गया है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके क्षेत्र के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में कुछ मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यह है दूसरी अनुसूची में जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है। और पहले में भारतीय संघ और जितने भी उसके संघ राज्य क्षेत्र उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य जैसे मंत्रीगण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के कुछ मेंबर्स हैं, उनके शपथ का, उनके बोध का जिक्र किया गया है। आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किए जाने का उल्लेख है। आप जानते हैं भारतीय संसद को लगभग 2 भागों में बांटा गया है, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा में 550 सीटें, राज्यसभा में 250 सीटें, लेकिन अभी 245 हैं। और ये 245 से 250 सीटों का जो बंटवारा है वो भारतीय संविधान की अनुसूची चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट हमको राज्यसभा में देने हैं, उसका जिक्र चौथी अनुसूची में किए गए हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। पांचवी अनुसूची में कुछ स्केड्यूल ट्राइबल्स हैं, स्केड्यूल्स जनजाति हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो अलग, उनका एक अलग अपने एरिया होता है, उनके प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जनजाति जो इलाके हैं, ये वाले जनजाति जो राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के लिए 3 सूचियों का जिक्र किया गया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी, उन शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, उसका जिक्र किस में किया गया है? 7वीं अनुसूची में
इसमें 3 विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों विषयों को बांटा गया है। संघ सूची से रिलेटेड कानून संघ सरकार, केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची से रिलेटेड कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और समवर्ती सूची से रिलेटेड कानून दोनों मिल के बनाएंगे। ये है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या दिया है, इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषाएं हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। और उसके बाद से 9वीं अनुसूची क्या है, इसमें न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, प्रतिरोधी प्रावधान, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का उल्लेख किया गया है। जो 9वीं अनुसूची है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में उस समय तत्कालीन टाइम में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू हुए थे, जैसे भूमि सुधार से रिलेटेड चीज़ें, और कुछ ऐसे भी इशू आए थे जिसे संविधान में संशोधन करना जरूरी था, या कुछ ऐसे नियम कानून गवर्नमेंट को बनाना था जिससे कोई भी व्यक्ति उस नियम कानून को लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन न दायर कर सके। तो उसको लेकर 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और बोला गया जो 9वीं अनुसूची है उसमें जब भी कोई गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाएगा और उस नियम कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देगा तो उस 9वीं अनुसूची को संशोधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सीमा है उससे ज़्यादा है, उससे परे है। तो ये 9वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया। 10वीं अनुसूची में बात किया गया, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची में कहा गया है यदि कोई मेंबर लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का कोई मेंबर किसी पार्टी से जीत के सदन में पहुंचता है या विधानमंडल में पहुंचता है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद अपने पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी में चला जाता है किसी कारणवश, तो उसके दल बदलने से उसके सदस्यता को लेके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उसकी जानकारी 10वीं अनुसूची में दी गई है। 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है। इससे पहले अभी जान जाइए बेसिक, हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा 2 तरह किया गया। एक शक्तियों का बंटवारा ऊर्ध्वाधर रूप में किया गया है और एक शक्तियों का बंटवारा क्षैतिज रूप में किया गया। ऊर्ध्वाधर रूप में बंटवारा पहले शक्तियों का 2 ही रूप था, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार थी। लेकिन जैसे समय बढ़ते गया, लोकतंत्र का परिभाषा व्यापक होते गया, लोकतंत्र से रिलेटेड इशू उभरने लगे, तो भारतीय संविधान के शक्तियों के बंटवारों में ऊर्ध्वाधर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नेंस की बातें की जाने लगी, तो उसमें 9वीं अनुसूची में दिया गया है। एक और शक्तियों का बंटवारा होता है क्षैतिज रूप से। आप जानते होंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों एक क्षैतिज रूप में तीनों बटे हैं। तीनों के पावर लगभग सेम है, तीनों एक दूसरे तीसरे के साथ अपने पावर को बैलेंस करते हैं। ये है शक्ति का क्षैतिज बंटवारा। एक शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है। सेम टाइम 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बात किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, कौन से अथॉरिटी होंगे, क्या क्या पावर होंगे, उनका जिक्र किया गया है। ये थे भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अनुसूची फर्स्ट में भारतीय संघ और उस जो यूनियन टेरिटरी जो संघ राज्य क्षेत्र है उनका उसमें वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुसूची में यानी सेकंड अनुसूची में कुछ मुख्य पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों के वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची में कुछ मुख्य व्यवस्थापिका के मेंबर्स हैं, उनके शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। चौथी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का बंटवारा किया गया है, केंद्र और राज्य और संघ शासित प्रदेश से रिलेटेड। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के शासन, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे जनजाति वाले राज्यों में उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य से संबंधित जो भी विषय हैं उस विषय का बंटवारा किस लेवल में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची बना के बंटवारा किया गया। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा और कुछ स्पेशल भूमि सुधार संबंधित कुछ कानून हैं जिसमें संशोधन करना यानी कुछ अलग विशेष प्रावधान 9वीं अनुसूची में किए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जिक्र किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम को लाया गया जो पंचायती राज को और मजबूत बनाया गया या कह सकते हैं शक्ति का बंटवारा और ग्राउंड लेवल पे किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के शक्ति, प्राधिकार और उससे संबंधित जो भी उत्तरदायित्व हैं उनका जिक्र किया गया है। गाइड
गाइस ये जो आपका वीडियो है आपको इंडियन पॉलिटी का और भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं 12 मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।